हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की और उसमें बसपा के होने वाले प्रदर्शन की। कैसा रहने वाला है बसपा का प्रदर्शन, खास तौर से तब जब बसपा सुप्रीमो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भिंड और मुरैना की धरती से दहाड़ रही हों। आपको मैं अपडेट कर देना चाहता हूं कि इस समय बसपा सुप्रीमो भिंड और मुरैना की धरती पर मौजूद हैं। आज है 14 नवंबर। आज बसपा सुप्रीमो की मध्य प्रदेश में आखिरी रैली है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से कहा जाए तो उनकी ये आखिरी रैली है। इस रैली का क्या प्रभाव पड़ेगा, मोदी के मंत्री की नींद कैसे उड़ गई है, इस वीडियो में दोस्तों आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे ठीक पहले ग्वालियर, चंबल की भिंड और मुरैना के इलाके में बसपा सुप्रीमो का दहाड़ना, बसपा सुप्रीमो की मौजूदगी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक खतरे की घंटी मानी जा रही है। दोस्तों, आज हम मुरैना की जिस दिमनी सीट की बात करेंगे उसके जातीय समीकरण पर नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पर बसपा कितनी ज्यादा ताकतवर है। तो मध्य प्रदेश में अगर कोई सबसे ज्यादा हॉट सीट इस समय मानी जा रही है तो वो है मुरैना की दिमनी सीट। मुरैना से सांसद हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो मोदी सरकार के दिग्गज मंत्री माने जा रहे हैं। कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति इतनी ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों मध्य प्रदेश में कि उसने अपने कृषि मंत्री को ही, देश के कृषि मंत्री को ही विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। सोचिए, इससे दुर्गति की बात और क्या हो सकती है। और जानते हैं कहां से टिकट दिया है? मुरैना के सांसद को मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा सीट से टिकट दिया है और ऐसी जगह से टिकट दे दिया है कि ऐसे लग रहा है कि अब नरेंद्र सिंह तोमर सांसद ही नहीं बचेंगे, उनका मंत्री पद चला जाएगा। एक और मुसीबत आ गई है नरेंद्र सिंह तोमर के सर पर कि मोदी सरकार के मंत्री का बेटा किस तरीके से रिश्वत की डीलें कर रहा है। 1000 करोड़ 500 करोड़ की रिश्वत की डील करते हुए कैमरे में कैद पाया गया है। और यही सरकार दोस्तों कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और उसी सरकार के मंत्री का बेटवा जो है वो रिश्वत की बात करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में बुरी तरीके से फंस गई है। देखिए, जहां तक मुरैना की बात है, मुरैना में 6 विधानसभा सीटें हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुरैना जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, जहां से मुरैना खुद एक विधानसभा सीट है, संबलगढ़ एक विधानसभा सीट है, एक जौरा विधानसभा सीट है, सुमावली विधानसभा सीट, दिमनी विधानसभा सीट और अंबाह विधानसभा सीट। तो भिंड मुरैना खास तौर से दोनों जगह, दोनों जिले बसपा के लिए बहुत ज्यादा खास हैं और बसपा का प्रदर्शन हमेशा यहां अच्छा ही रहा है। इस बार मुरैना की जिस विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से खुद कृषि मंत्री ताल ठोक रहे हैं, दिमनी विधानसभा सीट, वो बहुत ज्यादा हॉट मानी जा रही है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहां पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बसपा के जो उम्मीदवार हैं बलबीर सिंह दंडोतिया साहब, उन्होंने कृषि मंत्री का, नरेंद्र सिंह तोमर का खेल बिगाड़ दिया है। ऊपर से बसपा सुप्रीमो की मौजूदगी ने भाजपा को चारों खाने चित्त कर दिया है। दोस्तों, यहां पर खास बात यह भी है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वो मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर को पहले घोड़े पर बिठाया गया, अब ये गधे पर आ गए हैं। तो कुल मिलाकर बुरी तरीके से फजीहत हो गई है और चुनाव जीतना नरेंद्र सिंह तोमर का मुश्किल इसलिए हो गया है। जब आप यहां के समीकरण को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर की जो कुर्सी है वो फंस गई है। दोस्तों, जानते हैं दिमनी विधानसभा सीट में 3 प्रत्याशी हैं। खास तौर से 3 प्रत्याशियों का मैं जिक्र करूंगा जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र सिंह तोमर यहां से मैदान में हैं।
वहीं पर कांग्रेस की तरफ से रविंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं, जबकि बलबीर सिंह दंडोतिया को बसपा सुप्रीमो ने यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। बलबीर सिंह दंडोतिया के बारे में यह जान लीजिए कि 2013 में दंडोतिया ने यहां से जीत हासिल की थी, और जो रविंद्र तोमर हैं वो तो कभी बसपा में कभी कांग्रेस पार्टी में घूमते पाए गए हैं। अब 2008 में पहली बार जो कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह हैं, उन्होंने बसपा से पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था। फिर ये भाई साहब 2009 में बीजेपी में शामिल हो गए, 2013 में ये कांग्रेस में चले गए, और 2013 में मैंने कहा कि बलबीर सिंह दंडोतिया जो बसपा के उम्मीदवार थे, उन्होंने दिमनी सीट को फतेह किया था। दोस्तों, दिमनी में 2018 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो यहां से गिरिराज सिंह दंडोतिया ने जीत हासिल की थी, लेकिन आपको पता है कि सिंधिया ने बगावत की थी। उसके बाद दंडोतिया, गिरिराज दंडोतिया जो हैं वो सिंधिया गुट में चले गए थे। उसके बाद जब यहां पर 2020 में उपचुनाव हुआ था तो 2020 में जो अभी के कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र तोमर हैं, उन्होंने 2020 के उपचुनाव में दिमनी सीट पर जीत हासिल की थी। तो कुल मिलाकर दिमनी में 2 तोमर प्रत्याशी हैं, एक तो नरेंद्र सिंह तोमर और तीसरे उम्मीदवार हैं बलबीर सिंह दंडोतिया जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। अब दोस्तों, दिमनी में जो जातीय समीकरण है वो बहुत दिलचस्प है। अगर आप जातीय समीकरण को देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये जो सीट है खास तौर से बलबीर दंडोतिया के खाते में चली जाएगी। आइए हम बताते हैं आपको कि जातीय समीकरण यहां का कैसा है। दिमनी में अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट के जो मतदाता हैं 48,000 बताए जा रहे हैं। तोमर मतदाताओं की संख्या 60,000 बताई जा रही है, और खास बात ये ब्राह्मण जो मतदाता हैं 30,000। और यही दोस्तों खेल गया है बिगड़। एससी जो है खास तौर से 50,000 मतदाता हैं और ब्राह्मण 30,000। अब तोमर देखिए यहां पर 60,000 मतदाता हैं। जाहिर तौर पर 2 तोमर प्रत्याशी यहां पर हैं, एक रविंद्र सिंह तोमर कांग्रेस के उम्मीदवार, दूसरे हैं नरेंद्र सिंह तोमर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और अब विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो तोमर मतदाता तो खास तौर से यहां पर बढ़ जाएंगे, और जो ब्राह्मण मतदाता 30,000 हैं और दलित मतदाता जो 50,000 करीब हैं, ये कहीं ना कहीं बलबीर सिंह दंडोतिया के खाते में जाएंगे, क्योंकि बसपा ने सोची समझी रणनीति के तहत ही बलबीर दंडोतिया को यहां से मैदान में उतारा है। दोस्तों, इस त्रिकोणीय मुकाबले के बाद, या यूं कहिए कि जिस तरीके से बसपा ने यहां पर खेल बिगाड़ा है, नरेंद्र सिंह तोमर को अभी से ही हार का डर सताने लगा है। नरेंद्र सिंह तोमर का जो राजनीतिक करियर है खत्म होने का डर सता रहा है। तो दोस्तों, मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट में जो जातीय समीकरण है बहुत ज्यादा मजबूत है, और वो बसपा उम्मीदवार के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एससी प्लस ब्राह्मण जो मतदाता हैं वो इस सीट पर बहुत ज्यादा असर डालने वाले हैं। और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर का जो मनोबल है वो टूट चुका है। सोचिए दोस्तों, एक कृषि मंत्री, एक दिग्गज मंत्री, उसे आप विधानसभा चुनाव में उतारें तो मनोबल तो टूटेगा ही। और ऐसे ही हारे मन से, टूटे मन से नरेंद्र तोमर मैदान में हैं, और ऊपर से उनका जो बेटा है रिश्वत की डील में फंस गया है, बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है भारतीय जनता पार्टी। यहां पर किस मुंह से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। जो सीट फंस रही थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज मंत्री को उतारा है, और ऐसी सीट पर उतारा है जहां से जीतना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। तो दोस्तों, आज भिंड और मुरैना में बहुत बड़ी रैली हुई बसपा सुप्रीमो की, और अब 17 नवंबर को यहां पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। भिंड मुरैना खास तौर से बसपा के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर आई है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले बसपा सुप्रीमो की मौजूदगी यहां पर
बहुत ज़्यादा प्रभाव इलाके में डालेगी, खासतौर से ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों पर। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो ने जिस तरीके से हुंकार भरी, जिस तरीके से दहाड़ा, ऐसे में लग रहा है कि 2013 में जिस तरीके से बलबीर दंडोतिया ने यहां से जीत हासिल की थी, एक बार फिर से बलबीर दंडोतिया यहां पर इतिहास रचने को बेताब हैं। बहरहाल हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्या होगा 3 दिसंबर को। लेकिन फिलहाल जो फिजा है, जो हवा है, जो माहौल है, वो बीएसपी के पक्ष में बहती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।